पंकज भैया, आज आपका हमारे चैनल में जीएम के टाइम्स में स्वागत है। आज हमने देखा कि आज आपने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें आपने पूछा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करने से आखिर क्यों रोका जाए। देखिए, आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन किया है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, ये वास्तविकता में किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं। और जब तक ये पदों पर नहीं आए तब तक तो ये अपनी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये पद पर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य हो, मुख्यमंत्री हो, उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य हो, ये देश के लिए हो जाते हैं। और इनका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो वर्णन है संविधान में भी है। इसका मतलब यह है कि ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री है, ये जो है ये देश के लिए होता है। इनका जो वर्णन संविधान में है, तो इसका मतलब ये है कि संवैधानिक पद है। जब आप किसी संवैधानिक पद पर रहते हैं तो किसी राजनीतिक दल के ना होकर आप देश के लिए होते हैं। तो इन्हें किसी राजनीतिक दल के प्रचार के लिए जाने की बजाय इन्हें देश के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये वास्तविकता में देश का समय होता है, किसी प्रचार के लिए नहीं होता है। क्या आप मानते हैं कि सरकार जो इस समय चल रही है वो देश की है या पार्टी की है? देखिए, पिछले जो सालों से जब से बीजेपी का शासन आया है, तब तक बीजेपी के शासन में तो यही महसूस हो रहा है कि ये देश की सरकार ना होकर ये बीजेपी की सरकार है। और बहुत से लोग भी, बीजेपी के लोग भी यही कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, मतलब यहाँ पर ये भारत सरकार का जो संबोधन है वो लोप है, यानी भारत सरकार को तरीके से हटा दिया गया है। और जो सरकारें हैं ये देश के लिए काम करने की बजाय पार्टी विशेष विशेष के लिए ये काम करती हैं। अभी आपने देखा होगा कि पूरा मंत्रिमंडल, दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि देश का काम छोड़कर पूरा देश का मंत्रिमंडल दिल्ली के चुनाव में लगा हुआ था। यानी जो कीमती समय है, जो देश का समय है, वो आपने अपनी पार्टी को दिया। दूसरा, अभी जस्ट 3-4 महीने पहले पश्चिम बंगाल का भी निर्वाचन हुआ है। इस पर पूरे निर्वाचन में मंत्रिमंडल नहीं, प्रधानमंत्री अमित शाह जी और ये लोग सब लोग गए। और हमारे जो यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ भी अपना प्रदेश छोड़कर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो समय प्रदेश का और देश का है, ये आप पार्टी में क्यों दे रहे हो? देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। देश की समस्याओं को सुलझाने का जो समय है वो आप पार्टी के को जिताने के लिए लगा रहे हो। आने वाले 2022 में आपकी पार्टी भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, हम लोगों का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जो सरकारों का गठन है लोकतंत्र में, वो जनता के विकास के लिए होता है, और अंतिम व्यक्ति तक यदि लाभ नहीं पहुंच रहा है तो सरकारों का गठन बेमानी होता है। और अभी हम लोग यही महसूस कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि पूरा के पूरा मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार में आ जाता है। अभी आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के लिए पूरी रणनीति सेट हो गई है कि मोदी इतनी सभाएं करेंगे, योगी इतनी सभाएं करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि मोदी योगी इतनी सभाएं करेंगे, प्रश्न ये है कि एक प्रधानमंत्री क्या बीजेपी के लिए प्रचार कर सकता है? क्या देश का और किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्या अपने राजनीतिक दल के लिए प्रचार कर सकता है? आपने देखा होगा कि जो राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी होते हैं, इनको किसी पार्टी का सदस्य होने या किसी पार्टी का प्रचार करने से रोका जाता है। क्यों रोका जाता है ना? प्रश्न यही है कि जब हम किसी सरकारी कर्मचारियों को प्रचार करने के लिए रोक सकते हैं, अब आप ये देखिए कि जो राज्य कर्मचारी है या केंद्र कर्मचारी है, जिस सरकार का वो अंग है, उसे तो आप राजनीतिक होने से रोकते हो, लेकिन खुद स्वयं सरकार होने के बाद आप किसी दल का प्रचार करने के लिए निकलते हो। ये दोहरी मानसिकता काम नहीं करने वाली है। अध्यक्ष जी, क्या आप मानते हैं कि जिनके पास धन बल और बाहुबल होगा वही आगे की सरकार बनाएंगी? क्षेत्रीय जो पार्टी है उनको आगे मौका ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका तब वो क्षेत्रीय वर्चस्व नहीं है। जो हाँ, धन, जिसके पास धन बल है, बाहुबल है, वही सरकार बनाएंगी। देखिए, देश में अभी तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र में तो हर आदमी का ये मन होता है कि वो प्रचार करे, अपना चुनाव लड़े और राजनीति का हिस्सा बने, देश के विकास का हिस्सा बने। लेकिन जिस तरह से अब बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल होने लगा है, उस तरह तो ये लगता है कि इस देश में जो गरीब और मध्यम वर्गीय, ये कभी ना तो प्रधानमंत्री बन सकता है, ना ही राष्ट्रपति बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने महसूस ही किया होगा। दूसरा ये देखो कि आप अपराधियों का जो बढ़ता वर्चस्व, राजनीति में गुंडागर्दी और उद्योगपतियों का जिस तरह से राजनीति को रुझान हो रहा है, उस तरह से तो ये महसूस हो रहा है कि ये देश के लिए संकट का समय है।
आने वाले समय में लोकतंत्र का एक काला अध्याय शुरू होने वाला है।